अभी हम लोग पढ़ते हैं सर्विलेंस। सर्विलेंस निगरानी सर्वेक्षण। सरकार सर्वेक्षण काहे करवाएगी? कोई ना कोई बीमारी का पता लगाने के लिए। फैल कैसे रहा है, कौन कौन सा फैक्टर है, कैसे वो कहाँ हो क्यों रहा है। तो यही इसका है कि डिटरमाइन उसका ऑकरेंस कहाँ कहाँ है और डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर्स क्या क्या जो जो इसके लिए सूक्ष्म निगरानी में आते हैं वो ध्यान से देख के पता किया जाएगा कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन दोनों को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो फैक्टर यहाँ नहीं लिखना है, फैक्टर लिखिए डिटरमाइन फैक्टर्स जो ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होता है, डेमोग्राफिक सर्विलेंस होता है। एपिडेमियोलॉजिकल, इसमें एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट जो जिम्मेदार है उसका पता करते हैं। आपको क्या लगता है हम लोग के कोर्स में इतना सारा काहे पढ़ना पड़ता है? सारा कोई ना कोई किया है सब सर्वेक्षण और हम लोग को पढ़ने के लिए दे दिया। उसी तरह डेमोग्राफिक, न्यूट्रिशनल ये भी आता है, तो याद भी नहीं होता है। कोई भी सरकार सर्वेक्षण काहे कराएगी भाई? ऑब्जेक्टिव बताइए। क्यों कराती है? क्या फ़ायदा है इससे? तो इससे कंट्रोल करने में आसानी होता है डिजीज़ को। हेल्थ को प्लानिंग करेगी, प्लानिंग करेगी हेल्थ का, कंट्रोल होगा डिजीज़। और क्या हो सकता है? और कोई हमको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और आपको अगर पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कारण यहाँ यहाँ फैल रहा है तो आप बचिएगा उससे। प्रिवेंशन में मदद करता है। न्यू चेंजिंग पैटर्न्स पर नज़र रखता है। इससे पता चलता है कि बदलाव आ रहा होगा बैक्टीरिया में तो उसके लक्षण ही बदल जाते होंगे। ठीक है, अब 3 टाइप में इसको पढ़ना है। 3 टाइप में से पहला टाइप आइए पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आता है, एक्टिव और एक हो गया पैसिव। एक्टिव घर घर जाके करेंगे, डोर टू डोर, और ये बैठे बैठाए। एक्टिवली कोई कैसे क्यों करेगा? पैसा खर्च होगा इसमें। ये हो गया पैसिवली, बैठे बैठाए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर। इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हें ऑटोमेटिक आएगा। डोर टू डोर ये होगा CHC, PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कोई व्यक्ति, कोई भी सरकार पैसा खर्च क्यों करेगी? इरेडिकेशन करना है कुछ खास बीमारियों का। ठीक है, तो वैसे का एग्जांपल लिखिएगा बाद में जो इरेडिकेट करने के लिए पूरा प्रयास एकदम लास्ट कगार पे है। जैसे लेप्रोसी एकदम लास्ट कगार पे है, और इरेडिकेट ये ज़्यादा ज़्यादा क्या कंट्रोल करना है। ठीक है, इरेडिकेट, एलिमिनेशन, दूसरे दूसरे टर्म दे दिया तो क्या हो गया। तो इसके लिए जो खर्चा करेगी सरकार उसके लिए बड़का बड़का प्रोग्राम निकालेगी। जैसे मलेरिया के लिए निकाला है NV, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें पैसा खर्च किया गया है
जबकि इस सब के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम निकाल दिया है। यही एक में एक्सपेंसिव है, एक ज़्यादा है, एक में एक्सपेंसिव है, एक कम है। और इसमें किसके लिए, मलेरिया के लिए और हाइपरटेंशन भी आएगा। ये सब का ज़्यादा बढ़िया से रिसर्च कराता है। पोलियोमाइलाइटिस, क्योंकि ये हट गया तो इसमें खर्च किया होगा पैसा, तभी ना हटा है। और ये सब हो गया छोटकू मोटकू बीमारी, जैसे डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, तो गलत लेके आ जाएंगे। अब देखिए कुछ कुछ बात है जो इसमें नहीं पकड़ाया होगा। मतलब कुछ लोग गया तो हॉस्पिटल भी नहीं गया, सर्वेक्षण में भी साफ़ सुथरा बताया नहीं, तो वैसे लोग आते हैं सेंटिनल सर्विलेंस में। अच्छा, इसको सोचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि HIV का सर्वेक्षण कराना हो तो हम लोग किस में कराएंगे। एक तो प्रोस्टिट्यूट में कराएंगे, ट्रक ड्राइवर में कराएंगे। मतलब ये हमको एक टारगेट पॉपुलेशन में कराना होता है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। और मिसिंग केसेज अभी बताया, जो ऊपर में नहीं आया होगा, जो नहीं बताया होगा उसके बारे में। पुराने और नए केसेस दोनों देखने पड़ते हैं। ये सही में जो लोग पीड़ित हैं उनके बारे में बताता है। अभी अभी मैं गूगल करके आ रहा हूँ, उसके लिए शर्म आता है, शब्द आता है, मतलब मॉर्बिडिटी। ये पीड़ितों की संख्या है जो बताने से कतराते हैं। ठीक, तो सेंटिनल सर्वेलेंस के और क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे रिपोर्टिंग बायस कम होता है, ये आपको आगे बताएंगे हम। और इसका काम क्या है, किसी खास बीमारी के बारे में, बहुत पार्टिकुलर डिजीज के बारे में बहुत ही हाई क्वालिटी डाटा ला के देता है। और इससे ट्रेंड और आउटब्रेक कहाँ कहाँ होगा, किसी बीमारी के कारण, इसका पता करने में मदद किया जाता है, मदद करता है। जो सेंटिनल सिस्टम है वो एक नेटवर्क के जैसे रिपोर्टिंग साइट्स होता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव कि जो लोग छूट गए थे उनको करना है। ये हो गया इसका यूज, ये हो गया इसका एडवांटेज, और ये हो गया इसका, इससे पता क्या चलता है असली पीड़ितों की संख्या, यानी एस्टिमेट। और ये हो गया इसका डेफिनेशन, स्टडी ऑफ डिजीज इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज बताए तो किसी भी चीज़ के सर्वेक्षण वाला ही चेप देना है इसमें भी, कि ट्रेंड, आउटब्रेक और बर्डन ऑफ डिजीज को के बारे में जानने में मदद करता है। और सेंटिनल से आप लिख सकते हैं, सेंटिनल से आप क्या लिखेंगे, सेंटिनल लिखेंगे कि एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है जो रिपोर्टिंग साइट से आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके देता है। सेंटिनल वर्ड ही सिपाही से आया है, जो नज़र रखता है, तो इसीलिए ये नेटवर्क है, नेटवर्क है।
ऑफ रिपोर्टिंग साइट्स, जहाँ से आपको इन खास मिसिंग केसेज के बारे में पता चलता है। जैसे HIV के लिए एग्जांपल, जैसे HIV के लिए अलग से जगह बनाया गया जहाँ स्वेच्छा से लोग अपना जांच करा सकते थे या फिर जांच होता भी है। ये सब हुआ था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के कारण। ठीक है।